हेलो दोस्तों, और स्पाइडरमैन होमकमिंग आप लोगों ने देख ही ली होगी। नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखा है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में, जो स्पॉयलर्स है, इसीलिए ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो मूवी देख चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं जानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे थिएटर्स है जहाँ ये सीन्स दिखाने से पहले ही मूवी खत्म हो जाती है, जो इसलिए नहीं होता कि उन्हें इससे कोई फायदा होता है, क्योंकि शोज की टाइमिंग तो पहले से ही फिक्स होती है, पर क्योंकि बहुत सारे लोग थिएटर छोड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसे भी सीन आने वाले हैं, और थिएटर में हम जैसे कुछ फैंस ही बचते हैं जिनके लिए तो वो वेट करेंगे नहीं। इसलिए ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो ये सीन्स नहीं देख पाए। तो मूवी में दो ऐसे सीन्स है, एक मिड क्रेडिट्स में और एक पोस्ट क्रेडिट्स में। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फुटेज की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें सुनने को मिला कैप्टन अमेरिका का लेक्चर। ये एक वैसी वीडियो थी जो पीटर के स्कूल में दिखाई जाती थी। ऐसा नहीं कि वो हमसे बात कर रहा था जैसे डेडपूल ऑडियंस से बात करता है, पर वो जो कहता है वो हम सब मार्वल फैंस के लिए ही था कि हम सब में एक खूबी होनी चाहिए, पेशेंस। वो कहता है कि कभी सब्र रखने से फायदा होता है पर कभी नहीं भी, और हम सोचते हैं कि हमने इतना वेट क्यों किया, जो हम फैंस के लिए ही था, क्योंकि हम ही लोग 2 घंटे से मूवी देख रहे थे और 5-6 मिनट से इसी सीन का वेट कर रहे थे, और हमें क्या मिला, कुछ नहीं। पर वैसे बहुत फनी सीन था, सभी लोग हंस पड़े थे इस पे। तो कुछ लोगों का सवाल होगा कि कैप्टन तो उनके देश में एक देशद्रोही के बराबर हो चुका है, तो वो उसकी वीडियो अभी भी बच्चों के क्यों दिखा रहे हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसे अभी भी अच्छा इंसान मानते हो, या फिर जो पीटर के स्कूल के प्रिंसिपल थे वो उसी इंसान का बेटा या पोता था जिसने कैप्टन अमेरिका के साथ वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी थी। आपने प्रिंसिपल के रूम में उसके पापा या दादा की फोटो देखी होगी, तो वो बचपन से कैप्टन की कहानी सुनता आया होगा और वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता होगा, तभी उसके स्कूल में ये वीडियो दिखाना कंपलसरी होगा। अब आता है मिड क्रेडिट सीन पर। तो उसमें वल्चर जेल में होता है, जहां उसकी मुलाकात होती है मैक गार्गन से, जिसे आपने मूवी में भी देखा होगा, जिसके गले पर स्कॉर्पियन का टैटू बना था। उसे फेरी वाले हादसे के बाद उसी जेल में डाला गया जहां टूम्स था, और वो टूम्स से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम जानते हो कि स्पाइडरमैन कौन है, और मेरे कुछ बाहर दोस्त है जो उससे मिलना चाहते हैं, जहाँ उसका मतलब बाकी के बुरे लोग और बड़े विलन से होगा। तो वो सब स्पाइडरमैन के खिलाफ इसलिए है क्योंकि टूम सबको हथियार सप्लाई करता था, लेकिन शायद अब वो हथियार सप्लाई ना हो पाए, इसलिए वो सब मिलकर स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहते हैं। पर टूम्स उसे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि वो कौन है तो वो अब तक मर चुका होता। तो उसने पीटर के बारे में दूसरों को क्यों नहीं बताया। मेरे हिसाब से इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला कि पीटर ने उसकी बेटी की जान बचाई, उसकी जान बचाई, तो वो अब उसे परेशान नहीं करना चाहता, पर ये एक बहुत अजीब सा रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर वो पीटर से बदला लेंगे तो उसकी बेटी लिज भी खतरे में पड़ सकती है। पर जो तीसरा रीजन है, जो मेरे हिसाब से सही होगा, कि वल्चर यानी टूम्स कोई बुरा इंसान नहीं है। उसका मिशन अमीर होना या दुनिया बर्बाद करने का नहीं था, जबकि वो जो करता था उसका मकसद सिर्फ उसकी फैमिली का पेट भरना था, क्योंकि वो पहले एक अच्छा काम करता था लेकिन उससे वो काम छीन लिया गया, तभी वो ये सब करने पर मजबूर हुआ। तो वो अब पीटर से बदला लेकर भी क्या करेगा, क्योंकि वो वैसे ही जेल में है, तो और बुरा काम करके वो अपनी बची कुछ इज्जत क्यों डुबाना चाहेगा। इस सीन के बाद कई लोगों को लगता है कि स्कॉर्पियन नेक्स्ट मूवी में विलन होगा स्पाइडरमैन का, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि ना ही वो एक्टर इतना पॉपुलर है, ना ही वो कैरेक्टर। पर वो इस सीन के जरिए फ्यूचर में सिनिस्टर 6 का सेटअप कर रहे हैं, जब वो कहता है कि बाहर ऐसे और भी विलन्स है। सिनिस्टर 6 एक सुपर विलन्स की टीम है जिसमें बहुत सारे विलन्स आए और गए, लेकिन जो इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे वो थे डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, वल्चर, इलेक्ट्रो, क्रेवन द हंटर और मिस्टीरियो, जिन सबका एक ही मिशन था, स्पाइडरमैन को खत्म करना। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन की अगली मूवी में कौन विलन होगा। मेरी पर्सनल चॉइस है डॉक्टर ऑक्टोपस या मिस्टीरियो। वैसे स्पाइडरमैन की अगली जो मूवी है वो 2019 में आएगी, पर आप बताइए कमेंट्स में कि आप किस विलन को देखना पसंद करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।